ये मेरा कहाँ चला गया? क्या चीज? हम्म, वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरु। जगद्गुरु श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम और आप सबको हृदय से नमन। गीता की महिमा। गीता हृदय भगवान का सब ज्ञान का शुभ सार है। इस शुद्ध गीता ज्ञान से ही चल रहा संसार है। गीता परम विद्या सनातन सर्व शास्त्र प्रधान है। पर ब्रह्म रूपी मोक्षकारी नित्य गीता ज्ञान है। यह मोह माया कष्टमय तरना जिसे संसार हो, वह बैठ गीता नाव में सुख से सहज में पार हो। संसार के सब ज्ञान का यह ज्ञानमय भंडार है। श्रुति उपनिषद वेदांत ग्रंथों का परम शुभ सार है। और अभी जो हमारा 9वां अध्याय चल रहा है, वाकई बहुत बड़ा सार इसमें छुपा हुआ है। तो हमारे इसके श्लोक चल रहे हैं 9वें अध्याय के 7वां, 8वां और 9वां। 7वें और 8वें को हमने काफी हद तक समझ लिया था और 9वां भी हमने पढ़ लिया था। 9वें को थोड़ा सा समझ के फिर हम इन तीनों श्लोकों में जो इतनी महत्वपूर्ण बातें बताई गई हैं वो हम एक बार अच्छे से विस्तार में समझेंगे। तो मैं एक बार 9वां श्लोक फिर से पढ़ दे रही हूँ। मतलब आसक्ति और कर्तृत्व अभिमान। ये कृष्ण कहते हैं ना कि आसक्ति से और कर्तृत्व अभिमान से कर्म करने से मनुष्य कर्मों में बंध जाता है। 8वें श्लोक में कहा ना, प्रकृतिम स्वाम अवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्रामम इमं कृष्णम अवशम प्रकृतेर वशात। जो ये हम प्राणी सब प्रकृति के वश में, प्रकृति के ऊपर निर्भर कर कर और जो हम अवश की भांति, परतंत्र की भांति जीवन जीते हैं, वो सारे प्राणी हैं हम। तो हम सब तो क्यों बंधते हैं कर्मों में? आसक्ति और कर्तृत्व अभिमान के कारण। गीता बार बार कहती है ना, कर्तापन मिटा दो। तो इन दो कारणों से, आसक्ति के कारण और कर्तृत्व अभिमान के कारण, मनुष्य कर्मों में बंध जाता है। फिर प्रश्न उठता है कि भगवान एक तरफ कहते हैं कि मैं ये सृष्टि रचना रूप कर्म बार बार करता हूँ, विसृजामि पुनः पुनः, मैं इस सृष्टि की बार बार रचना करता हूँ, ये बार बार अंत होता है, कल्प के आदि में मैं फिर रचना करता हूँ। तो भाई जब कर्मों से आदमी बंधता है तो वो ईश्वर भी तो कर्म कर रहा है ना, बार बार सृष्टि रचना रूप कर्म करने से, तो वो क्यों नहीं बंधता है? उसको कर्म क्यों नहीं बांधते? इसका उत्तर भगवान आगे के श्लोक में दे रहे हैं, इस 9वें श्लोक में। क्यों क्यों नहीं बंधता ईश्वर? न च माम तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय। हे धनंजय, वो जो सृष्टि रचना आदि के काम हैं वो मुझे नहीं बांधते हैं। क्यों? उदासीनवत आसीनम, उदासीनवत आसीनम असक्तम तेषु कर्मसु। क्योंकि मैं अनासक्त और उदासीन की तरह रहते हुए ये सारे कर्म करता हूँ, इसलिए मुझे वे कर्म नहीं बांधते। यदि तुम भी उदासीन की तरह और आसक्ति से रहित होकर कर्म करोगे संसार में, तो तुम्हें भी कोई कर्म नहीं बांधेगा। ठीक है, तो ये कारण कहते हैं। अब इसका क्या अर्थ है थोड़ा सा समझ के फिर हम 7वां, 8वां और 9वां, इन तीनों श्लोकों में बहुत गूढ़ बातें हैं। हमारी बहुत सारी समस्याएं, बहुत सारी शंकाएं दूर होंगी इनसे, हम उसको अच्छी तरह समझेंगे। तो क्या कहते हैं कृष्ण? उदासीन व आसीनम असक्तम तेषु कर्मसु। जब महासर्ग यानी सृष्टि का जब शुरुआत होती है, तो आदि में प्रकृति के परवश हुए प्राणियों की उनके कर्मों के अनुसार, जैसे जैसे जिस प्राणी के कर्म हैं उसके अनुसार विविध प्रकार से जो मैं रचना करता हूँ, ये जो मैं काम करता हूँ ना रचना का, उसमें मेरी आसक्ति नहीं है। कारण कि मैं उदासीन की तरह रहता हूँ, कर्म जरूर कर रहा हूँ लेकिन उदासीन की तरह कर रहा हूँ। मतलब प्राणियों के उत्पन्न होने पर ना मैं हर्षित होता हूँ और जब वो प्रकृति में लीन होते हैं तो ना मैं खिन्न होता हूँ। तो गीता में यही तो कहती है, द्वंद्व से ऊपर उठना है। यहाँ उदासीन वत जो पद आया ना, वत की मतलब होता है तरह, लाइक। हाँ, ये जो उसका अर्थ क्या होता है? तरह। तो इसका मतलब हुआ कि उदासीन की तरह है।
ये नहीं कह रहे भगवान कि मैं उदासीन हूँ, उदासीन की तरह। भगवान अपने को उदासीन की तरह क्यों कहा उन्होंने? कारण कि मनुष्य किस चीज से उदासीन होता है, ये सोच के देखिए। किस चीज से उदासीन होता है मनुष्य? जिस वस्तु की वो सत्ता मानता है, मतलब जिस संसार की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय होता है, उसकी भगवान के सिवाय कोई स्वतंत्र सत्ता है ही नहीं। भगवान के अलावा कोई स्वतंत्र सत्ता ही नहीं है। इसलिए भगवान उस संसार के रचना रूप कर्म से तो वो उदासीन की तरह रहते हैं, क्योंकि भगवान की दृष्टि में संसार की कोई सत्ता ही नहीं है। मतलब क्या हुआ इसका? कि वास्तव में ये सारा ईश्वर का ही स्वरूप है। हमने देखा ना कि वास्तव में तात्विक दृष्टि से देखें तो ना आदि है ना अंत है, सब कुछ वासुदेव ही है। वासुदेव है सर्वम। तो जब इनकी स्वतंत्र सत्ता है ही नहीं, तो अपने स्वरूप से भगवान क्या उदासीन उदासीन रहना, उन्हीं का स्वरूप है। इसलिए भगवान उदासीन की तरह रहते हैं। फिर क्या कहते हैं? न चे माम तानि कर्माणि निबध्नन्ति, मुझे वो कर्म नहीं बांधते। उन्होंने 8वें श्लोक में कहा ना कि मैं प्राणियों को बार बार रचता हूं। तो वो कहते हैं कि वो कर्म मुझे नहीं बांधते। क्यों नहीं बांधते? क्योंकि उन कर्मों और उनके फलों के साथ मेरा कोई संबंध नहीं है। जब संबंध ही नहीं है तो वो मुझे बांधेंगे भी नहीं। ऐसा कहकर मानो भगवान हम सबको शिक्षा दे रहे हैं कि कर्म बंधन से छूटने का तरीका क्या है। वो बता रहे हैं हमें कि जैसे मैं, प्रभु कहते हैं, जैसे मैं कर्मों में आसक्त न होने से बंधता नहीं हूं, ऐसे ही तुम लोग भी कर्मों में और उनके फलों में आसक्ति ना रखो। वही प्रसिद्ध श्लोक गीता कर कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भूर माते संगो अस्तु अकर्मणि। माते संगो मतलब तुम्हारा संग, उसमें आसक्ति ना हो। माते संग अस्तु अकर्मणि, तो सब कर्म करते हुए भी उनमें बंधोगे नहीं। तो अगर ईश्वर कहते हैं तुम लोग कर्मों में और उनके फलों में आसक्ति रखोगे तो तुमको दुख पाना ही पड़ेगा, कोई चारा ही नहीं है। बार बार जन्मना और मरना ही पड़ेगा। कारण क्या है? कर्मों का आरंभ और अंत होता है, फल भी उत्पन्न और नष्ट हो जाते हैं। कोई भी चीज हमने अच्छे से समझ रखी है, जिसकी भी उत्पत्ति होगी उसका विनाश होगा, जो चीज पैदा होगी वो खत्म होगी। तो कर्मों का आरंभ है तो उनका अंत भी होगा। फल उत्पन्न होते हैं तो नष्ट भी होंगे। लेकिन ये तो उत्पन्न हुए नष्ट हो गए, लेकिन हमने क्या गलती कर दी? हमने जो कर्म फल की इच्छा रखी, हमें तो गीता यही कहते हैं ना, कर्म फल में आसक्ति मत रखो। लेकिन हमने जो कर्म फल की इच्छा रखी उसके कारण हम बंध गए, हमारा बंधन हो गया तैयार। ये कितने आश्चर्य की बात है कि ना कर्म रहता है ना कर्म का फल रहता है, लेकिन उस फल की इच्छा के कारण हम मनुष्य उस बंधन में बंधे रह जाते हैं और बार बार जन्म मरण के चक्कर में, उस चक्री में हम घूमते रहते हैं। ऐसे ही वस्तु नहीं रहती, वस्तु का संबंध रह जाता है। संबंध ही नहीं रहता पर उसका संबंध रह जाता है। तो एक तरह से कह लें हमारी मूर्खता की बलिहारी है, इससे ज्यादा और मूर्खता हमारी क्या होगी। तो तात्विक दृष्टि से देखें तो भाई भगवान ने तो कह दिया कि मैं तो कर्मों में नहीं बंधता, क्योंकि मेरे में न तो कर्म की आसक्ति है, न फल की आसक्ति है, न कर्तृत्व का अभिमान है, तो मैं बंधूंगा ही क्यों। लेकिन तात्विक दृष्टि से यदि हम देखें तो कर्मों की स्वतंत्र सत्ता है ही नहीं। सृष्टि रचना रूप कर्म भगवान का ही स्वरूप है। तो अब हमारी बात कुल मिला के यह है कि सृष्टि की उत्पत्ति स्थिति प्रलय जो कुछ भी हम देखते हैं ना, ये सब भगवान के द्वारा ही हो रहा है। भगवान का ही स्वरूप है। उत्पन्न करने वाला और उत्पन्न होने वाला, पालन करने वाला और पालित होने वाला, सब नष्ट होने वाला नष्ट करने वाला, सब कुछ भगवान के स्वरूप है। क्या कहा है कृष्ण ने खुद, हम 7वें अध्याय में पढ़ के आए हैं, अहम कृष्णस्य जगतः प्रभवः प्रलयः तथा। इस संपूर्ण जगत का मैं ही उत्पत्ति हूँ और मैं ही प्रलय हूँ। सब कुछ भगवान ही है, दूसरा कोई है ही नहीं। तो फिर भगवान किससे उदासीन हो? इसलिए भगवान ने क्या कहा अपने को? उदासीनवत। तो अब ये हमारा 9वां 7वां 8वां 9वां तीनों श्लोक हो गए, बहुत महत्वपूर्ण श्लोक हैं। यदि समझ में तो आपको आ गए होंगे, लेकिन अब हम इसकी बड़ी अच्छी सुंदर व्याख्या जो है वो समझते हैं तीनों श्लोकों की। एक बार 3 श्लोक फटाफट पढ़ देती हूँ। 7वां श्लोक, मतलब ये समझ लीजिए जगत एक परिवार है। क्या समझेंगे? सर्वभूतानि कौन्तेय ये प्रकृति जानती मामिकाम, सारे भूत कौन्तेय हे अर्जुन मेरी ही प्रकृति में चले जाते हैं। कल्प क्षय पुनस्तानी कल्पादौ विसृजाम्य हम, जब प्रलय सृष्टि का अंत होता है तो सारे मेरी प्रकृति में समा जाते हैं, और जब शुरुआत होती है तो फिर वो पैदा हो जाते हैं आदि में। फिर जो नष्ट हुए उनको मैं पुनः पैदा कर देता हूँ।
8वें श्लोक में क्या कहा? प्रकृतिम स्वाम अवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः, मैं बार बार पैदा करता हूँ। भूतग्रामम इमं कृत्स्नम अवशम प्रकृतिर्वशात्, जो अभी हमने पढ़ा। और फिर 9वें श्लोक में क्या कहा? न च माम तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय उदासीनवत् आसीनम असक्तम तेषु कर्मसु, मैं उदासीन की तरह रहता हूँ, मुझे कुछ नहीं बांधता। क्यों महत्वपूर्ण बता रही हूं मैं ये श्लोक आपको? तीनों जगत की व्यवस्था की बात कर रहे हैं कृष्ण इन तीनों श्लोकों में। हमारा जो हर इंसान के मन में प्रश्न उठता है, हर इंसान के मन में प्रश्न उठता है कि ये जगत की व्यवस्था चल कैसे रही है, क्या है ये, कैसे पैदा होता है, कौन इसको चला रहा है, चल क्या रहा है ये सब। हमने कहा ना, एक परिवार चलाना हमारे लिए मुश्किल है, अपने आप को संभालना हमारे लिए मुश्किल है। ये इतनी बड़ी सृष्टि, एक गांव नहीं, एक शहर नहीं, एक राज्य नहीं, एक देश नहीं, मतलब पूरा ब्रह्मांड किस तरह चल किस तरह रहा है पूरा संसार। तो श्री कृष्ण जगत की व्यवस्था की बात कर रहे हैं। इन 3 श्लोकों को ध्यान से समझ लीजिए, समझ में सब कुछ आ जाएगा। मतलब बड़ा आनंद आएगा, ध्यान से समझिए। तो अब हमको इस सूत्र के निकट पहुंचना है ना। और तो हमने तीनों श्लोक लिए, गहराई से समझना है। तो जरा हम एक बात, एक रास्ते से समझ में नहीं आए तो हम दूसरे रास्ते से समझ लेंगे, दूसरे से समझ में नहीं आए तो तीसरे से समझ लेंगे, तो हम समझते हैं, आसान हो जाएगा हमारे लिए। ये सूत्र क्या है मनुष्य के चिंतन में? ये सूत्र कैसा है? जो मूलभूत प्रश्न है हमारे, जो बेसिक क्वेश्चंस हैं हमारे, उनसे संबंधित है। तो अब हम समझ लेते हैं। आदमी हमेशा जानना चाहता है, हमेशा से प्रश्न रहा है मनुष्य के मन में, सृष्टि क्या निर्मित होती है, कैसे विलीन होती है, कौन बनाता है, कौन संभालता है, कैसे ये नष्ट होती है, कोई बनाने वाला है भी या नहीं, या ये ईश्वर ईश्वर सब बेकार की बातें हैं। बहुत लोग है ना नास्तिक है, कहते हैं कोई ईश्वर ईश्वर नहीं है, सृष्टि अपने आप बन गई, संयोग हो गया, बन गया, कोई बनाने वाला है या नहीं, इस सृष्टि का शुरुआत होती है या नहीं, इसका क्या अंत होता है, प्रकृति जो बना रही है सब कुछ, सृष्टि जो बन रही है, कोई प्रयोजन भी है इसका, कोई लक्ष्य भी है पाने को जिसके लिए अस्तित्व आतुर है हमारा। क्यों हम गीता में बैठ रहे हैं? कुछ तो हमारे अंदर है भूख, कुछ तो हम जानना चाहते हैं, कुछ तो ऐसा है जो हम संतुष्ट नहीं है अपने चल रहे जीवन से। या कि जैसे बहुत लोग मानते हैं कुछ नहीं, सब बेकार की बातें हैं, ना कोई ईश्वर है, ना कोई आत्मा, ना परमात्मा, बस ये अपने आप संयोग से संसार पैदा हो गया, एक व्यवस्था है, ऐसे ही हो गया संयोग से। तो ये जो प्रश्न है हमारे, इनके उत्तर में हमारा जीवन बहुत निर्भर करता है। जैसा उत्तर हम स्वीकार कर लेंगे हमारा जीवन वैसे ही चलेगा। यदि हम स्वीकार कर लेंगे कि ईश्वर है, एक व्यवस्था है, ये सृष्टि एक व्यवस्था के तहत चल रही है, तो हमारा जीवन एक अलग ढंग से चलेगा, हमारा जीवन भी व्यवस्था में चलेगा। और यदि हम ये मान लेंगे कोई ईश्वर ईश्वर नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है, बस अपने आप हो गई सृष्टि संयोग से पैदा, किसने देखा ईश्वर को, किसने देखा क्या होता है, तो फिर हमारे जीवन की दशा भी वैसी ही रहेगी, अराजकता की ही स्थिति रहेगी, क्योंकि हम किसी व्यवस्था को मान ही नहीं रहे हैं। हालांकि हम देखेंगे आगे कि जो इस तरह की बातें करते हैं लोग, वो भी व्यवस्था के बिना चल ही नहीं सकते, लेकिन उन्हें समझ में नहीं आती है। व्यवस्था हर व्यक्ति खोज रहा है, कोई मान लेता है, कोई नहीं मानता। हम तो मान रहे हैं, खुलेआम मान रहे हैं कि भाई हम तो व्यवस्था खोज रहे हैं। प्रभु हमें समझा कि ये जीवन है क्या, ये सृष्टि क्या है, कैसे चल रही है ना, कौन चला रहा है, जो कुछ यहाँ हो रहा है उसका प्रयोजन क्या है, हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, हम क्यों, हमें जन्म मिला है, हमें क्या करना चाहिए। हमारे अंदर तो मतलब बहुत इस प्रश्न को जानने की बड़ी इच्छा है ना। तो हमारी चेतना, हमारा जो कॉन्शियस है अंदर से, वो व्यवस्था की मांग किए ही चला जाता है, हमें एक व्यवस्था चाहिए। और व्यवस्था क्या है, ये व्यवस्था जो है ये क्या है? ये जो हमारी कॉन्शियसनेस है, जो हमारी चेतना है, उसकी गहरी प्यास है, अंदर से प्यास है, ये अंदर से बार बार ये प्यास उठती है कि हम जाने इसके बारे में। और यदि हम व्यवस्था को जानने बैठेंगे, जैसा कि हम अभी बैठेंगे जानने, तो उसका अंतिम उत्तर हमें क्या मिलेगा? वो तो ईश्वर ही, ईश्वर की सत्ता को माने बिना, तो ईश्वर वो ईश्वर नहीं जो हम किसी मूर्ति को मान लें या किसी उसको मान लें या कुछ कर लें, वो नहीं। जो वो परम चेतना है उसको मानेंगे हम, ईश्वर ही उसका अंतिम उत्तर अभी हमारे इस सारे डिस्कशन के बाद निकल के आएगा। तो मैंने अभी चर्चा की ना, ऐसे भी विचारक हैं जो कहते हैं कि ये सृष्टि विष्टि सब एक संयोग है, एक्सीडेंट है और कुछ भी नहीं है। तो वो व्यक्ति जो कुछ भी नहीं मानता है, एकदम कोई व्यवस्था को नहीं मानता है, उससे बाकियों पे कोई असर नहीं पड़ने वाला है, प्रभावित नहीं होंगे बाकी लोग, लेकिन उसके अपने जीवन को निश्चित रूप से प्रभावित करेगा। उसका जीवन भी फिर केओस ही बन जाएगा, कोई व्यवस्था नहीं रहेगी, है ना।
तो यदि हम ये मान लें कि ये सारा ब्रह्मांड एक संयोग मात्र है, तो समझ लीजिए कि मेरे अपने जीवन का जो केंद्र है, जो धुरी है, वो भी बिखर जाएगी, क्योंकि कोई केंद्र है ही नहीं, कोई व्यवस्था है ही नहीं, सब कुछ ऐसे ही हो रहा है। तो जब जीवन की सारी घटनाएं भी फिर हमारे लिए क्या होगा, संयोग रह जाएंगी। अभी तो हम बहुत सारी बातें करते हैं ना कि भाई इस प्रश्न का तो उत्तर ही नहीं मिल रहा, क्यों एक ही परिवार में पैदा होकर, एक ही माँ बाप के बच्चे होकर, एक कहाँ आकाश में चढ़ गया, एक कहाँ धूल में पड़ा है, क्यों है। फिर हमें कार्मिक अकाउंट समझ में आता है, बहुत सारी चीजें हैं। तो एक व्यवस्था हम तलाशने की कोशिश करते हैं कि क्यों है ऐसा, है ना। लेकिन यदि हम ये मान लेंगे कि सारी घटनाएं भी संयोग है, ये सारा संसार भी संयोग है, मैं बुरा करूं भला करूं, मैं जीऊं मरूं, मैं किसी की हत्या करूं, मैं चाहे किसी पर दया करूं, कोई प्रयोजन, कोई सूत्रबद्धता ही नहीं रह जाएगी फिर इन सब चीजों के पीछे। फिर कैसे नियम, कैसे जीने के नियम, बस फिर तो अराजकता में जियो सब लोग। तो ये बात भी समझ लीजिए कि चाहे कोई विचारक है, ऐसे विचारक पूरा एक ग्रुप है जो ये कहते हैं कि जगत अराजक है, लेकिन अंदर से उनकी खुद की चेतना भी स्वीकार नहीं करती। क्यों, आप खुद एग्जाम्पल देखिए। अपनी बात को समझाने के लिए वो भी बड़े तर्क रखते हैं, और जहां तर्क रखा मतलब आप किसी व्यवस्था को स्वीकार कर रहे हैं तर्कबद्ध तरीके से। आप भी तो कहेंगे अराजक है ये सब कुछ, तो आप तर्क रखेंगे तरह तरह के, है ना। हम उनका विरोध करेंगे कि नहीं भाई ऐसा नहीं है, कोई व्यवस्था जरूर चल रही है, तो वे हमारे तर्कों का खंडन करेंगे, है ना। लेकिन यदि जगत अराजक है तो फिर किसी को क्यों समझा रहे हो तुम, समझाने का कोई प्रयोजन ही नहीं है, क्योंकि ना कुछ सही है ना कुछ गलत है, सब कुछ संयोग है। तो तुम क्यों अपनी बात समझाना चाहते हो कि ये जगत ऐसा है, ईश्वर नहीं है, कुछ नहीं है, क्यों समझाना चाहते हो तुम, है ना। इसलिए समझाने का क्या मतलब है, समझाने वाला मूर्ख है फिर, है ना। तो सही और गलत व्यवस्था में होती है। यदि सही और गलत को तुम मानते हो, यदि हम किसी को समझा रहे हैं ये चीज सही है और ये गलत है, यदि हम बच्चे को भी समझाते हैं, इसका मतलब हम एक व्यवस्था को मान रहे हैं, तभी तो हम कहते हैं कि ये सही है और ये गलत है। यदि हम कोई व्यवस्था मानते ही नहीं है जीवन में, तो फिर तो ना कुछ सही है ना कुछ गलत है। तो हम क्या कहते हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है, हमारा अंतरचित्त क्या स्वीकार करता है वो महत्वपूर्ण है। ऊपर से हम कुछ भी कह देंगे, नहीं जी हम तो नास्तिक हैं, हम तो ये हैं, हम तो वो हैं, वो महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण क्या है, हमारा अंतरचित्त किसे स्वीकार करता है। जब कभी एकांत में बैठेंगे, ध्यान में बैठेंगे, तो हमें पता चलेगा कि क्या है हमारे अंदर, हमें एहसास होता है जीवन की सच्चाई का। उस प्रभु का भी हमें कभी कभी, कभी कभी एक क्षण के करोड़ में हिस्से में कभी एक झलक मिलती है, जब वो आनंद का स्रोत कभी हमारे अंदर से फूटता है, उस वक्त हमें उस ईश्वर की झलक मिलती है ना। तो हम कई तरीकों से समझने की बात कर रहे थे ना। तो एक रास्ता तो ये है कि मनुष्य की चेतना स्वभावतः व्यवस्था को स्वीकार करे, जो हमारी कॉन्शियसनेस है वो मानती है स्वभावतः है कि भाई कोई व्यवस्था तो है, कुछ तो है जो ये सृष्टि चल रही है। इस जगत में अगर कोई व्यवस्था है तो ही हमें तृप्ति मिलती है, यदि व्यवस्था नहीं है तो हम तृप्त हो ही नहीं सकते कभी, फिर तो हम अतृप्त की तरह ही जिए चले जाएंगे। क्योंकि यदि गहराई में हम जाएं, हमारे प्राणों की गहराई से ये मांग उठती है कि व्यवस्था होनी चाहिए, व्यवस्था होनी चाहिए, ऐसे नहीं हो सकता, कोई ऐसे नहीं हो सकता, व्यवस्था जरूर, कोई ना कोई व्यवस्था जरूर है। इसलिए तो अब हमारे प्राणों की गहराई से जब ये व्यवस्था की मांग उठ रही है, इस मांग का ही परिणाम है जो हम ईश्वर तक पहुंचते हैं, जो ईश्वर की सत्ता को हम महसूस करते हैं। क्योंकि हमें व्यवस्था चाहिए, कैसे चाहिए अभी हम देखते हैं। जो हम ये व्यवस्था की मांग करते हैं, इसी से हम अपने आप ऑटोमेटिकली हम पहुंच जाएंगे कि ईश्वर है। वो ईश्वरी इस सृष्टि को, और जो कृष्ण ने अभी कहा कि मैं रचता हूँ बार बार और मैं अंत कर देता हूँ, मैं बंधता नहीं हूँ खुद, ये सब बातें हम समझेंगे। ईश्वर की यदि धारणा है, उसका मतलब है कि जगत एक व्यवस्था है, एक कॉस्मोस है, एक केयोस नहीं है, अराजकता नहीं है। यहाँ पे जो भी हो रहा है उसके पीछे एक प्रयोजन है, बिना प्रयोजन के, बिना उसके कोई काम नहीं होता। हम तो एक कदम भी बिना प्रयोजन के नहीं करते। तो फिर जब छोटा सा जीवन में हम बिना प्रयोजन के कुछ नहीं करते, तो सोचो इस इतनी बड़ी सृष्टि में, ये इतनी बड़ी सृष्टि बिना प्रयोजन की कैसे हो सकती है। हम एक एक चीज से जाते जाएंगे इस अपने इस सत्य को स्थापित करने के लिए, ठीक है। हम जो भी कुछ कर रहे हैं उसके पीछे कोई गंतव्य है, कोई सुनियोजित हाथ है ना, कितना भी कुछ भी कर लो हम। तो ईश्वर की जो धारणा है उसका मौलिक आधार यही है कि मनुष्य कुछ भी करे, विचार कुछ भी करे, विचार व्यवस्था के परे नहीं जा सकता। ये विचार व्यवस्था नहीं होगी तो आज हम क्यों बैठे हैं यहाँ पे, विचार करने ही बैठे हैं ना। विचारों की एक व्यवस्था है, विचार जो है वो व्यवस्था की ही मांग है। तो
जीवन में व्यवस्था के चरण सब जगह दिखाई पड़ेंगे। जो मना करते हैं ना, उनको भी पकड़ के बिठा लीजिए, उन्हें दिखाइए कि जीवन में सब जगह व्यवस्था देखने को मिलेगी। छोटे से परमाणु को, जो परमाणु जो वैज्ञानिकों ने खोजा है, उस छोटे से परमाणु से लेकर आकाश में घूमते हुए विराट महाकाय तारे, हमारा सूर्य तो बहुत छोटा सा है, सूर्य से भी बड़े कई कई गुना, करोड़ गुना बड़े विशाल तारे हैं, वो भी घूम रहे हैं। उन सब की तरफ हम आंख उठाएं, चाहे हम छोटे से छोटा परमाणु ले, चाहे विराटतम ले, एक गहन परियोजना हमें लक्षित होती है। बिना परियोजना के कुछ नहीं चल सकता। एक वैज्ञानिक हुआ है, वैज्ञानिक भी शुरू में अपनी बातें बोलते हैं जब तक उनकी बुद्धि कम होती है, जब वो जीवन भर रिसर्च करते हैं, समझते हैं, तो अंत में उनके खुद के विचार बदल जाते हैं। एक वैज्ञानिक है एडिंगटन, उसने जीवन भर तो वो कुछ और बोलता रहा, मरने के पहले उसने लिखा कि जब मैंने अपना विचार शुरू किया था, जब मैंने शुरू किया था वैज्ञानिक की तरह जगत के संबंध में, तो मुझे ये लगता था कि ये जगत वस्तुओं का एक समूह भर है, कोई व्यवस्था नहीं है, अलग अलग वस्तुएं हैं, उनका समूह भर है और कुछ नहीं है। लेकिन बोला कि जब मरते टाइम बोल रहा है ये, जीवन भर के निरंतर खोज के बाद अब मुझे ऐसा लगता है कि जगत वस्तुओं का समूह नहीं, विचार की एक व्यवस्था है, एक विचार है, एक व्यवस्था है। तो वो कह के मरा, नाउ द वर्ल्ड लुक्स मोर लाइक ए थॉट देन लाइक ए थिंग। वस्तु नहीं है, एक विचार की व्यवस्था लगता है। वस्तु और विचार में फर्क क्या है? वस्तु अलग अलग टुकड़ों में भी हो सकती है। इवन भी शरीर को भी वस्तु मानिए, शरीर के भी आप टुकड़े कर सकते हैं, हाथ अलग हो गया, पैर अलग हो गया, आंख अलग होगी, कान अलग हो गया, लेकिन विचार सदा एक संयोजना में होता है। ठीक है, विचार का एक पैटर्न होता है, विचार के भीतर एक ऑर्गेनिक यूनिटी होती है ना। तो इस बात को यदि हम ध्यान में लें थोड़ा, तो सूत्र को समझना आजाद है, इजी हो जाएगा, आसान हो जाएगा। जैसे हम कहें ये मेरा हाथ है, ये मेरे हाथ की 5 अंगुलियां हैं, ये मेरा पैर है, ये मेरा सिर है, मेरा शरीर है, मतलब ये इसी तरह सारी वस्तुएं हैं। तो इनके भीतर कोई ऐक्य नहीं हो सकता। लेकिन मेरे मन में विचार उठता है, कोई भी विचार उठा, हाँ, और मेरा हाथ उस विचार को पूरा करने के लिए उठ जाता है। मुझे लैपटॉप ऑन का मेरे मन में विचार आया, मुझे गीता का सेशन करना है, तो मेरा सारा शरीर काम करने लग गया, अलग अलग अंग उसके लिए, मैं अंदर से तैयार हो गई। मैंने अपना लैपटॉप उठाया, मैंने इसको चालू किया, आप लोगों से बात की। मेरा मतलब कि जो कुछ है, एक विचार उठता है मन में, एक कामना उठती है, पैर चलने को तत्पर हो जाते हैं, आंखें देखती हैं, मतलब जो कुछ होता है एक अंतर व्यवस्था। तो ये अंतर व्यवस्था कहाँ चल रही है? हमारे मन के अंदर, है ना। मन में एक अंतर व्यवस्था है, एक इनर सिस्टम है हमारे अंदर। और ये सिर्फ जोड़ नहीं है कि हाथ पैर से जुड़ा है, पैर शरीर से जुड़े हैं। इन सब के भीतर बहती हुई इस शरीर, हमने कई बार महसूस किया, एक कोई चेतन तत्व है, कोई चेतना है इस पूरे शरीर के अंदर बहती हुई, वो है ऑर्गेनिक यूनिट, उसी का नाम है, वो एक एकता है। तो ईश्वर की धारणा इस बात की घोषणा है कि ये जगत भी वस्तुओं का समूह मात्र नहीं है। जैसे ये शरीर, इसे हाथ, क्योंकि मरा हुआ शरीर भी तो पड़ा है, उसमें भी हाथ पैर आंख कान नाक सब है, पर क्या है उसमें? वो चेतना चली गई, जीवन खत्म। ऐसे ही ये पूरी सृष्टि जो कुछ हमें दिख रहा है, संसार, ये जगत भी वस्तुओं का समूह मात्र नहीं है। ये सारी सृष्टि का कण कण आपस में रिलेटेड है, एक एक इनर यूनिटी है हर चीज में, जो इस सारी जगत के भीतर दौड़ रही है। वसुधैव कुटुंबकम, और गहरे अर्थ में जाइए, सारी सृष्टि हमारा परिवार है, वो तो हम एक धार्मिक दृष्टि से, नैतिकता की दृष्टि से, आध्यात्मिकता की दृष्टि से बोलते ही हैं। आप इस साइंस की दृष्टि से भी देखिए, वसुधैव कुटुंबकम, पूरी पृथ्वी का एक एक कण आपस में रिलेटेड है, कुछ भी अलग नहीं है ना। तो चाहे वृक्ष उग रहा है, चाहे आकाश में तारे चल रहे हैं, वर्षा हो रही है, नदियां सागर की तरफ भाग रही है, सुबह सूरज उग रहा है, चांद रात को आकाश में यात्रा करता है, सब अलग अलग घटनाओं का जोड़ नहीं है ये संसार। इन सारी घटनाओं के बीच में, जैसे उदाहरण के लिए, जैसे मेरे शरीर में अलग अलग अंगों के होते हुए भी एक एकता व्याप्त है, वैसे ही इस पूरे संसार में एक अंतर व्यवस्था चल रही है, और उस अंतर व्यवस्था का नाम ही ईश्वर है, और कोई जवाब नहीं। वो अंतर व्यवस्था ही ईश्वर है। ईश्वर कोई ऐसा पुतला नहीं है, कुछ नहीं है। ये जो अंतर व्यवस्था है, जो वो, जैसे हमारे अंदर जो चेतन तत्व है, वो जो परम चेतन तत्व है, वही, उसी का नाम ईश्वर है। ईश्वर व्यक्ति नहीं है, ईश्वर अंतर व्यवस्था है, समस्त व्यक्तियों के बीच।
समस्त व्यक्तियों के बीच जो अंतर व्यवस्था है उसका नाम ईश्वर है। 10 मिनट बचे हैं हमारे पास। हम्म तो अब मजे की बात क्या है कि हमने कई बार देखा कि ये अंतर व्यवस्था जो है, हम पूरा शरीर भी काट लेंगे, हाथ पैर सब कुछ काट लेंगे, ढूंढने की कोशिश करेंगे कि वो चेतन तत्व कहाँ है, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। मैं हम उसी चीज पे पहुंच रहे हैं कि कोई कहता है ईश्वर है तो दिखाई क्यों नहीं देता, हम उसी चीज पे पहुंच रहे हैं। ये सारी चीज बातें जो हम कर रहे हैं व्यर्थ नहीं कर रहे। तो हम जितना पकड़ में नहीं आ सकेगी वो चेतना हमें, हम शरीर को पूरा काट दें, वो कौन सा चेतन तत्व है जो हमें पकड़ में नहीं आएगा। मरे हुए शरीर को पूरे को काट लो, कुछ भी कर लो, चेतन तत्व पकड़ में नहीं आएगा। इसी तरह है हम ये ईश्वर की बात समझ सकते हैं। तो जगत में जो लोग व्यवस्था को नहीं देखते, एक तरह से समझो वो लकवाग्रस्त व्यक्ति का जीवन जी रहे हैं, पैरालाइज्ड जगत को देख रहे हैं। यदि यदि हम अपने अंदर चेतना नहीं हो तो हम मृत हैं। वैसे ही यदि हम इस संसार में व्यवस्था को नहीं देखेंगे, यदि एक संबंध नहीं देखेंगे, है ना, कड़ी नहीं देखेंगे, खाली समूह मात्र समझेंगे, तो क्या होगा, ये संसार पैरालाइज्ड, हमारे लिए पैरालाइज्ड जगत की तरह है ना। जैसे लकवा हो जाता है ना व्यक्ति को, उस तरह से ये मुर्दा हो जाएगा हमारे लिए। और वो अंतर व्यवस्था कैसी है, अदृश्य है। जैसे हमने देखा हमारी चेतना अदृश्य है, तो वो अंतर व्यवस्था अदृश्य है, और इसीलिए परमात्मा भी अदृश्य है। उसको आप देख नहीं सकते भाई, देखने की जिद मत करो, उसको महसूस करने की कोशिश करो। तो पहली बात, परमात्मा से प्रयोजन है, इस सारे जगत के भीतर एक जीवंत जोड़ है। ये कोई निर्जीव चीजें नहीं है। जो एक पत्ता भी हिलता है, यदि पूरा जगत उसके साथ ना हो तो एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। जो हम बोलते हैं ना ईश्वर के हिलाए, कितना मजा आ रहा है देखिए आप, जब वैज्ञानिक ढंग से चीजों को समझ रहे हैं, और जो बचपन से हम सुनते आ रहे हैं और बोलते आ रहे हैं, चीजें गहराई में नहीं जाते कभी, उस ईश्वर के हिलाए बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता है। ये देखिए किस तरह गहरी बात है। एक पत्ता भी यदि हिलता है, पूरे जगत का उसको साथ ना हो, यदि सूर्य ना हो, यदि नदियां ना बह रही हो, यदि मिट्टी ना हो, यदि वो वृक्ष पैदा ना हो, उस तब सारी सृष्टि उसके साथ ना हो, तो वो पेड़ नहीं बनेगा, उसमें पत्ता नहीं लगेगा, हवा नहीं होगी, वो पत्ता हिलेगा। मतलब कि सब कुछ, सारा संसार उसके साथ है, पूरी सृष्टि उसके साथ है। यदि एक पत्ता भी हिल रहा है, वो भी उस ईश्वर की, उस परम चेतना की मर्जी के बिना नहीं हिल सकता। मैं जो इतना बोल रही हूँ, आप जो इतना सुन रहे हैं, कुछ नहीं हो सकता। पूरी सृष्टि हमारे साथ है। या हमारी आंखें नहीं खुलेगी अगर सूरज ढल जाए, यदि सूरज ना रहे। सारा जगत एक अंतर संयोग, एक अंतर संबंध है। कहें तो हम सीधा कह सकते हैं ये जगत एक परिवार है। तो ईश्वर की मान्यता का अर्थ क्या है, जगत को एक परिवार के रूप में देखो। तभी हम कहते हैं ना कि सबको एक परिवार के रूप में देखो, वासुदेव सर्वम, जो कुछ मेरे अंदर है वो ही तेरे अंदर है। इसलिए ईश्वर को यदि हम नकारते हैं तो इसका मतलब प्रत्येक व्यक्ति एटॉमिक हो गया, आणविक हो गया। अब जगत एक परिवार नहीं रहा, प्रत्येक व्यक्ति स्वयं है, कोई संबंध नहीं है ना। मनुष्य की चेतना इस बात को कभी स्वीकार नहीं करती। बड़े से बड़ा नास्तिक भी जीवन में व्यवस्था खोजता है, बड़े से बड़ा नास्तिक भी। कोई एग्जाम्पल है, अब क्या कितने एग्जाम्पल ले ले। एक थे बड़े प्रसिद्ध कहानी है, विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे फिलोसफी के, मानते ही नहीं थे, कहते जगत में कोई व्यवस्था नहीं है, खाली परमाणुओं का जोड़ है। जैसे कह दो कि एक बंदर को टाइपराइटर पे बिठा दो, वो ठक 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 करता रहेगा करोड़ों सालों तक, तो सारे अक्षर वो टाइप कर देगा। आप गीता के जितने 700 श्लोक हैं, वो अक्षर भी वो टाइप कर ही देगा किसी ना किसी तरह से। तो आप उसकी ठक ठक में भी गीता निकाल लो, तो क्या वो गीता कहलाएगी? गीता के 700 श्लोकों में एक व्यवस्था है, समझ रहे ना। तो ये मतलब जो व्यक्ति इस बात को नहीं मानता है वो बहरा हो जाता है, वो सुनना बंद कर देता है। तो फिर एक ही उपाय है, ऐसे लोगों से क्या करना चाहिए, असंगत बातें करनी चाहिए। जब वो कहे कोई विवाह की बात, तो आप करो उनसे मृत्यु की बात। वो कुछ भी कहें, वो खुद परेशान हो जाएंगे, वो कहेंगे भाई ये क्या है, मैं विवाह की बात कर रहा हूँ, आप मृत्यु की बात कर रहे हैं। तब तब हम उन्हें कहेंगे आपको क्या फर्क पड़ता है, आप तो कोई व्यवस्था मानते ही नहीं हो। हम कुछ भी बात करें, आपकी बात अलग है, हमारी बात अलग है। तो मतलब यह है कि हाँ, सबका मन संबंध की तलाश करता है, इस तरह समझाया गया उस दार्शनिक को। तो हमारी चेतना व्यवस्था की मांग किए ही चली जाती है, चेतना व्यवस्था को मांगती ही चली जाती है। व्यवस्था चेतना की गहरी प्यास है, और ईश्वर उसका अंतिम उत्तर है। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि कल्प के अंत में सब भूत मेरी प्रकृति को ही प्राप्त हो जाते हैं, मेरी प्रकृति में लय हो जाते हैं, और कल्प के प्रारंभ में उन्हें मैं पुनः निर्मित करता हूँ। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिम यान्ति मामिकाम कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम्।
ये समझ में आ गया खूब अच्छे से। अब हम और दूसरा दरवाजा देखते हैं। समझनी है ये बात खूब अच्छे से हमें, कोई बात नहीं, एक सेशन और लगा तो लग जाएगा। अच्छा, अब यदि समझ, एक और एग्जांपल देखिए। जैसे हम कई बार आजकल ढूंढते हैं ना, मोहनजोदड़ो के अवशेष मिले हमें, पृथ्वी के अंदर ये मिला, कोई सभ्यता थी। ऐसे समझ लीजिए कि आज ये सृष्टि पूरी नष्ट हो गई, ये संसार पृथ्वी पूरी नष्ट हो गई, मनुष्यता नष्ट हो गई, कोई युद्ध हो, और राजनीतिज्ञों की कृपा रही तो अभी भारत पाक का युद्ध चल रहा है, कभी विश्व युद्ध भी हुए ही हैं, पूरी मनुष्यता नष्ट भी हो ही सकती है, और ऐसा सब कहते हैं होगी ही। और समझो ये पूरी सृष्टि नष्ट हो जाए, और फिर कभी कोई दूसरे ग्रह से, पृथ्वी तो नष्ट हो गई, मनुष्यता नष्ट हो गई, कोई दूसरे ग्रह से कोई आदमी आए और जगह जगह देखे, भाई जगह जगह कारखाने के अवशेष मिले हैं, है ना, कितने मतलब बहुत सारी चीजें उसे मिलेंगी, कई जगह कोई पेंटिंग्स मिली हैं, कई कुएं खोदे हुए मिले हैं, मतलब उसे बहुत सारी अलग अलग व्यवस्थाएं मिलेगी। तो वो यदि ये सोचेगा कि एक्सीडेंटल है ये सब, नहीं, उसका दिमाग काम करेगा कि नहीं, यहाँ जीवन रहा होगा, यहाँ कोई व्यवस्था जरूर रही होगी, है ना। तो इस तरह से एक चित्र मिला तो संयोग भी हो सकता है, यदि हजारों चित्र मिलेंगे या हजारों जीवन के उसको संकेत मिलेंगे, तो जमीन के इंच इंच पर, प्रकृति के इंच इंच पर, और विश्व के इंच इंच पर बनाने वाले की छाप है। यहाँ तक, यहाँ एक भी चीज निष्प्रयोजन नहीं मालूम पड़ती, और प्रत्येक चीज के अंदर एक गहन अनुपात है। अगर हम इनकार करे चले जाएं तो हम समझ लीजिए अपने ही हाथ अपने को अंधा बना रहे हैं, एक जिद में पड़े हैं कि नहीं मानते हम तो ईश्वर को, मत मानो, आप ही व्यवस्था के अगेंस्ट जाओगे, आपका जीवन ही केयोस हो जाएगा। अंधविश्वास मत करो, समझाओ तो सही अपने आप को, चारों तरफ आंखें खोल कर तो देखो। बीज का एग्जाम्पल ले लो, बीज को हम जमीन में डालते हैं, बीज को तोड़कर देखो, उसमें कहीं वृक्ष नजर आता है क्या आपको? बीज को तोड़ के देखो, कोई वृक्ष नजर नहीं आएगा, कोई वृक्ष का कोई नक्शा दिखाई नहीं पड़ता, कोई ब्लूप्रिंट हमें दिखाई नहीं देगा। लेकिन अब वैज्ञानिक मानते हैं कि बीज में ब्लूप्रिंट है, बीज के अंदर उस बीज का ब्लूप्रिंट है, नहीं तो ये वृक्ष निकलेगा कैसे? एक छोटे से बीज को तोड़कर देखने पर कुछ भी नहीं दिखाई पड़ता, लेकिन इसको जमीन में बो दो, अंकुरित होगा, ठीक है ना। और हर कोई वृक्ष पैदा नहीं होगा, आम का बीज बोया है तो आम ही पैदा होगा, कितनी बड़ी व्यवस्था चल रही है। इस वृक्ष की शाखाएं हर वृक्ष जैसी नहीं होंगी, सब वृक्षों की शाखाएं अलग अलग होंगी, सबकी पत्तियां अलग अलग होंगी, सबके फूल अपने अपने होंगे, सबके फल अपने अपने अलग होंगे, सबकी व्यवस्था अलग होगी। और आश्चर्य की बात क्या है कि जब यह वृक्ष संपूर्ण होगा, पूरा जब वृक्ष खिल जाएगा, तो जिस बीज को हमने बोया था, जिस बीज से ये बना था, जिस बीज की वजह से करोड़ों बीज अब हमें वापस मिल जाएंगे, हर कोई बीज नहीं, वही बीज, वही एक बीज जैसे हमने बोया था, वैसे ही बीज करोड़ों होकर फिर प्रकट हो जाएंगे। ईश्वर की बात को समझते जाइए, किस तरह ईश्वर एको हम बहुश्यामय होता है, हर चीज को जोड़ते जाइए। गीता तो बहुत मतलब अद्भुत ही है भाई, किसने लिखी भगवान जाने, क्या लिखने वाले की बुद्धि रही है। एक बीज के भीतर ब्लूप्रिंट है, एक बीज के भीतर भी व्यवस्था है ना, भविष्य की पूरी रूपरेखा है। जैसे हमने पिछली बार पढ़ा था ना, माँ के पेट में बच्चे ने जब गर्भ लिया, वो जो पहला अणु था, उसके भीतर पूरा ब्लूप्रिंट है बच्चे का, कैसा उसका जीवन विकसित होगा, कितना वो जिएगा, कैसा वो सोचेगा, कैसी उसकी आंखों का रंग होगा, सब कुछ ब्लूप्रिंट है उसका, आई क्यू ई क्यू, सब कुछ, सब छिपा है उसके अंदर, है ना, कितनी उम्र का होकर मरेगा, सब कुछ है। तो छोटे से बीज में ये वृक्ष का सारा ब्लूप्रिंट छिपा होता है, छोटे से मनुष्य के अणु में, एक सेल में उसके पूरे जीवन की कथा छिपी होती है। तो क्या ये सोचना गलत है कि इस पूरे जगत का भी कोई ब्लूप्रिंट होना चाहिए? क्या ये सोचना गलत है कि इस सारे जगत की भी मूल व्यवस्था किसी अणु में छिपी हो? उस अणु का नाम ही परमात्मा है। ये जो इतना बड़ा विराट जगत है, इस सारे जगत के फैलाव की भी मूल व्यवस्था कहीं होनी चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं ही इसे सृजन करता हूं और मैं ही फिर इसे अपने में लीन कर लेता हूं, कल्पादौ विसृजाम में हम। इतनी बात समझ में आई? हमारा समय होने को है पूरा, और कुछ चीजें मैं समझा दूंगी। तो एक बीज से वृक्ष निर्मित होता है, फिर वृक्ष पुनः बीजों में लीन हो जाता है। प्रथम और अंतिम क्षण सदा एक से होते हैं, ये सोच लीजिए, प्रथम और अंतिम क्षण सदा एक से होते हैं। जहां से यात्रा शुरू होती है वहीं यात्रा पूर्ण हो जाती है, बीज से शुरू होती है यात्रा, बीज पर समाप्त हो जाती है। बिल्कुल यही हमारा जीवन है, यही सृष्टि है। एक चीज को, छोटे से एग्जाम्पल को लेकर पूरी सृष्टि को हम समझ सकते हैं।